पर ये देखा है कि बहुत से कंप्यूटर रखे हुए हैं और वो बच्चे भी बहुत हैं, मतलब पढ़ाई होती है। अब कुछ कमी रह जाती है, बच्चे भी दिल लगाकर शायद नहीं पढ़ते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि मास्टर बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे तरीके से पढ़ाएं। अब जैसे खाने की व्यवस्था स्कूलों में है तो अच्छे से अच्छा खाना भी मिले, उस पर हम मतलब बहुत ध्यान देंगे। अपनी तरफ से खुद जाकर देखेंगे कि खाना स्कूल में बच्चों को कैसा दिया जा रहा है, कि सभी का वृद्धा पेंशन, बुजुर्गों का और विधवाओं का विधवा पेंशन मतलब बनवाएंगे, या जिनका मतलब पहले से बना हुआ है उनके खाते में पैसा आता है या नहीं आता है, तो उसको हम जांच करवा करके अगर पैसा नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, उसके हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके खाते में पैसा आए। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ दुलही में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र है। महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा होता है जैसे पुरुष है वो बाहर काम करने चला गया, कोई पंजाब, कोई दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, तो मेरे हिसाब से अगर महिलाओं का उसमें नाम होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि महिलाओं के खाते में पैसा आएगा और पुरुष बाहर से जो कमा कर भेजेंगे तो घर गृहस्थी चलाने में थोड़ा आसानी होगी। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री, इसी तरह गांव पंचायत में प्रधान ही सब कुछ होता है। अगर वो चाहे तो गांव की तस्वीर बदल सकती है। नहीं, बच्चे जब जहाँ ज़्यादा हैं और मास्टर एक दो हैं और उस पर तो सरकारी काम बहुत सा है, जैसे SIR का फार्म वगैरह है, या मान लो कोई सरकार और काम उनको देती है, तो हमारे हिसाब से अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो मास्टर बढ़ाने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड रमिया बेहड़ अंतर्गत ग्राम पंचायत दुलही में मौजूद हूं और यहां के एक प्रधान पद के उम्मीदवार हमारे साथ में बैठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी योजनाएं क्या हैं और इन्होंने प्रधान पद का चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। यदि ये चुन करके आते हैं तो किस प्रकार की सुविधाओं से अपने पंचायत के लोगों को जोड़ेंगे, और उसके साथ साथ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने अब तक राजनीति में कितना समय बिताया है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं इनका अपने चैनल में। स्वागत है आपका। जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम मतीन अहमद है जी। मैं ग्राम पंचायत दुलही का रहने वाला हूँ और मैंने पहले BDC का चुनाव लड़ा है 2021 में। जी। अब मैं प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। आपने प्रधानी का चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? मैंने प्रधानी का चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए किया कि मैं सोचता हूँ कि जब युवा राजनीति में आएंगे जी। तो कुछ अच्छा होगा जी। और एक अच्छे भारत की नींव गांव से ही पड़ती है। जी। तो मेरा मानना है कि युवाओं को आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रयास करें कि युवा राजनीति में आएँ। जी। आप पहली बार चुनाव में आ रहे हैं तो आप के सपोर्ट में हैं युवा लोग हैं? हाँ, बहुत से हमारे भाई हैं। जी। हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें मतलब चुनाव लड़ने की सलाह दी है। चलिए, और बताइए आप शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं? अब हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। कक्षा 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सही से अपना और अपने परिवारजनों का नाम नहीं लिख पाते हैं। अगर कोई मान लो घर में उनके न्योता आता है कार्ड शादी का, उसको सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, मास्टर कितने टाइम से आते हैं, मतलब शिक्षा व्यवस्था क्या है, तो उसको काफ़ी से काफ़ी सुधार करेंगे हम कि पढ़ाई अच्छे से हो। बस इस पर मतलब कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छी पढ़ाई हो। शिक्षा का जो स्तर है इस टाइम पे, उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है? क्योंकि सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक हैं उनको इतना कार्य सौंप दिया जाता है कि वो पढ़ाने के लिए समय नहीं पाते हैं। तो यदि आप प्रधान चुन के आते हैं तो अपने पंचायत में अपने स्तर से क्या ऐसा करेंगे कि बच्चों की उपस्थिति है वो भी बढ़े और उसके बाद पढ़ाई में भी उसका स्तर भी बढ़े? उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? एक हमने आजमगढ़ का वीडियो देखा था जो असलम प्रधान है, शायद आपने देखा होगा। तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए अपने वहाँ पंचायत भवन में उन्होंने बड़ी बड़ी मतलब LCD वगैरह लगवाई है जिससे डिजिटल हाँ पढ़ाई हो सके। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में कुछ मतलब ऐसा हो कि मतलब जो गरीब बच्चे हैं वो पंचायत भवन में आकर के पढ़ सकें। हाँ, ये हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से।
सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं बढ़िया मिल रही हैं। सबको पता है कि गरीब बच्चों के लिए वहाँ पे मिड डे मील योजना के तहत जैसे जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको खाना मिलता है, उनको ड्रेस मिलता है, जिससे उनको पढ़ाई में सुविधा मिलता है। लेकिन वहाँ पे पढ़ाई स्तर इसलिए गिराया जाता है, लोग वहाँ से मजबूरी में भाग के जाते हैं। तो उसके लिए, उसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या अपने स्तर से कोई अध्यापक रखने का प्रयास करेंगे? नहीं, बच्चे जब जहाँ ज़्यादा हैं और मास्टर एक दो हैं और उस पर तो सरकारी काम बहुत सा है, जैसे SIR का फार्म वगैरह है, या मान लो कोई सरकार और काम उनको देती है, तो हमारे हिसाब से अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो मास्टर बढ़ाने चाहिए। सरकार तो अपने तरफ से तो बहुत कुछ दे रही है, मगर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है, जिस वजह से पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है। तो हमारे हिसाब से, हम स्कूल गए हैं, हमने वहाँ पर यह देखा है कि बहुत से कंप्यूटर रखे हुए हैं और वो बच्चे भी बहुत हैं, मतलब पढ़ाई होती है। अब कुछ कमी रह जाती है, बच्चे भी दिल लगाकर शायद नहीं पढ़ते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि मास्टर बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे तरीके से पढ़ाएं। अब जैसे खाने की व्यवस्था स्कूलों में है, तो अच्छे से अच्छा खाना भी मिले, उस पर हम मतलब बहुत ध्यान देंगे। अपनी तरफ से खुद जाकर देखेंगे कि खाना स्कूल में बच्चों को कैसा दिया जा रहा है। चलिए, अब हम आते हैं स्वास्थ्य पे। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जी। हाँ, हमारे यहाँ दुलही में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र है। हाँ। तो स्वास्थ्य को लेकर के आप क्या करने वाले हैं? हम अपनी तरफ से जो भी हो सकेगा पूरी कोशिश करेंगे कि जो मतलब जैसे स्वास्थ्य केंद्र बनवाना है, उसके लिए हम देखेंगे कि जहाँ पर पंचायत की जगह निकलेगी तो उसको हम मतलब पटवारी या जैसे हो सकेगा उसको ढूंढ कर नपवा करके और उसमें स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए आप क्या खास करने वाले हैं जो वो आपको चुने? जो महिलाएं हैं, मतलब जो विधवा महिलाएं हैं, जिनका अभी तक वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन नहीं बना है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सभी का वृद्धा पेंशन, बुजुर्गों का और विधवाओं का विधवा पेंशन मतलब बनवाएंगे, या जिनका मतलब पहले से बना हुआ है उनके खाते में पैसा आता है या नहीं आता है, तो उसको हम जांच करवा करके, अगर पैसा नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके खाते में पैसा आए। सरकारी योजनाओं को आप धरातल पर किस प्रकार से उतारेंगे यदि आप चुने जाते हैं? सरकार तो करीब प्रधानी में 29 कार्य के मतलब जो है विश्लेषण है, उसमें हमने देखा है। तो अब लमसम में गांव में जितना भी काम होता है सब सरकारी योजना के तहत होता है। जैसे मनरेगा है या कहीं सरकारी हैंडपम्प बिगड़े हुए पड़े हैं, तो हम देखते हैं कि महीना 2 महीना हो जाता है पर उसको कोई बनाने वाला नहीं है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हफ्ते भर के अंदर अगर कहीं पर सरकारी नल यानी हैंडपम्प कोई बिगड़ा हुआ पड़ा है तो 1 हफ्ते के अंदर उसकी रिपेयरिंग हो, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब मान लो जैसे किसी के पास राशन कार्ड नहीं है या किसी कारण से नहीं बन रहा है या किसी का नाम बढ़वाना है, तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि नाम बढ़े जाएं और राशन जो है समय पर लोगों को मिले और पूरा राशन मिले, उसका भी हम प्रयास करेंगे। मनरेगा का अभी तो नाम बदल के BBG रामजी करके दिया गया है, तो उसमें जो है महिलाओं की भागीदारी आप किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे? महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा होता है जैसे पुरुष है वो बाहर काम करने चला गया, कोई पंजाब, कोई दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, तो मेरे हिसाब से अगर महिलाओं का उसमें नाम होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि महिलाओं के खाते में पैसा आएगा और पुरुष बाहर से जो कमा कर भेजेंगे तो घर गृहस्थी चलाने में थोड़ा आसानी होगी। यदि आप चुने जाते हैं तो आप उन पात्र व्यक्तियों की लिस्ट किस प्रकार से बनाएंगे जो अब तक सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, जैसे शौचालय, आवास? क्या आपने प्रधानी लड़ने से पहले इस बारे में कुछ भी निरीक्षण किया है? क्या आपने कोई सूची बनाई है? मतलब जिनको आवास नहीं मिला है, जो इसके पात्र हैं, जिनका मान लो झोपड़ी है, छप्पर पड़ा हुआ है, तो उनकी हम एक लिस्ट बना रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किन किन को आवास मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला, तो उसकी हम एक लिस्ट बना रहे हैं और वो हमारे पास रजिस्टर रखा हुआ है। और जिनको शौचालय नहीं मिला उनका हम शौचालय की भी लिस्ट बना रहे हैं, और जिनको नहीं मिला है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे चुनाव जीतने के बाद और इसका निरीक्षण करवा करके कि जिनको शौचालय नहीं मिला, आवास नहीं मिला, जो इसके पात्र हैं, तो उनको मिले। हम इसके लिए जो भी कदम होगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनको मिले।
आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रधान पद का, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि विकास या राजनीति, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम विकास के नाम से चुनाव लड़ेंगे और विकास ही हमारी प्राथमिकता होगी। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे ग्राम पंचायत दुलही की जनता हमें इस लायक समझती है, अगर हमें चुनती है, तो हम उन्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। बाद में अगर उनका दिल चाहे हमें चुने या न चुने, मगर 5 साल में हम इतना काम कर देंगे कि उन्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। आपके पंचायत के युवाओं के लिए आपके पास क्या योजना है? जैसे आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि अधिकतर युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको नशे से दूर रखने के लिए आप विशेष क्या करने वाले हैं? सरकार अपनी तरफ से नशा मुक्ति केंद्र का मतलब जो है प्रावधान रखे संविधान में। तो अगर हम इस लायक होते हैं, अगर जनता हमें प्रधान बनाती है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि नशा मुक्ति केंद्र हम खोलें और उससे हमारे गांव में जो नशे की लत युवाओं में बढ़ रही है उसको हम रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। एक कहावत है शुरू से कि राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ है, तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप करना चाहें, अब केंद्र सरकार पैसे देती है, राज्य सरकार पैसे देती है, अगर आप करना चाहें तो बहुत से ऐसे काम हैं। अब ना करना चाहें, चुनाव जीतने के बाद सिर्फ आप अपना ही विकास करते हैं, तो वो अलग की बात है। और जो ये कहते हैं राजनीति गंदी ही चीज़ है, तो अगर हर कोई यही सोचेगा तो गांव का, पंचायत का विकास कौन करेगा? तो क्या पंचायत चुनाव में पढ़े लिखे युवाओं को चुनाव में आना चाहिए? हाँ, ये तो ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो दूसरे के मतलब बताए के अनुसार काम करते हैं, दूसरे से सलाह लेते हैं, वो खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको आवास की लिस्ट बनानी है या शौचालय की लिस्ट बनानी है या मनरेगा में किसी का नाम डालना है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद डाल देंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो आप अपने किसी समर्थक से या अपने किसी सहयोगी से कहेंगे, तो उसका अगर किसी से आपसे कोई रंजिश है, कोई मन मुटाव है, तो वो शायद उसका नाम न डाले। तो इसलिए पढ़े लिखे युवाओं का होना बहुत ज़रूरी है। ग्राम पंचायतों में प्रधान पद का महत्व क्या है? जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री, इसी तरह गांव पंचायत में प्रधान ही सब कुछ होता है। अगर वो चाहे तो गांव की तस्वीर बदल सकती है। ये पंचायत चुनाव में बहुत ही ज़्यादा खर्च किया जाता है, शराब पिलाई जाती है, चिकन मटन मतलब जैसा हो सकता है लोग करते हैं। आप उससे किस प्रकार से बचेंगे? देखिए, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर अब करीब करीब मेरे गांव की जो ग्राम पंचायत दुलही की जनता है, करीब 10,000 से ऊपर का वोटर है। मैं ये जानता हूँ कि अगर आप 1-1 रुपया देंगे तो 20,000 हो जाएगा, आप 2-2 देंगे तो 40,000 हो जाएगा, अगर आप 100-100 रुपया एक वोटर को देंगे तो करीब 10 लाख रुपया हो जाएगा। अगर एक गरीब व्यक्ति प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है, अगर वो 10 लाख रुपये खर्च करेगा, फिर चुनाव जीतने के बाद जाहिर सी बात है वो अपना पैसा निकालने की कोशिश करेगा। तो वो ये सोचेगा कि हम अपना पैसा निकाल लें, चुनाव का क्या पता अगली बार हम प्रधान हो या ना हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जनता को भी सोचना चाहिए। जो लोग दारू मुर्गा पैसा बांटते हैं, अगर आपकी इच्छा तो आप उनसे वो पैसा ले लें। मैं ये नहीं कहूँगा आप ना लें, क्योंकि आप ही ने उनको इस लायक बनाया है कि वो आपको पैसा बांट सकें। आप ही ने उसको प्रधान बना करके पैसा बांटने के लायक किया है। अगर वो आपको पैसा बांट रहा है, आप पैसे ले लें, पैसा लेने से इनकार ना करें, मगर आप चुनाव में वोट अच्छे, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दें, ताकि वो आपके ग्राम पंचायत का विकास कर सके। अगर आप पैसे लेकर वोट देंगे तो जीतने के बाद जाहिर सी बात है वो अपना पैसा निकालेगा, तो फिर विकास अधूरा रह जाएगा। तो जाहिर सी बात होगी, मुझे किसी से एक पैसा रिश्वत के रूप में नहीं लेना है और मैं पूरी ईमानदारी से गांव का विकास करूंगा। अगर सरकार से जो पैसा मिलेगा, जैसे मान लो आवास का पैसा आता है तो सीधे लाभार्थी के खाते में आएगा। मुझे किसी से 1 रुपया नहीं चाहिए, वो अपना पैसा निकालें और अपना आवास अपने आप वो बनवाएं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा गांव में विकास हो सके। अपने पंचायत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी तरफ से तो यही कहना चाहेंगे कि जितने भी नए लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, वो मतलब हम बुजुर्गों की बात नहीं करते, वो टाइम कुछ और था। आजकल पढ़े लिखे और युवाओं की ज़रूरत है राजनीति में, उनको आगे आना चाहिए और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और चुनाव जीतने के बाद गांव के विकास में अपनी पूरी भागीदारी करें।
कोशिश करें कि गांव में क्या हम अच्छा कर सकते हैं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया हमें। और ये थे दुलही ग्राम पंचायत से प्रधान पद के उम्मीदवार। इन्होंने अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। आगे आपको देखना है कि क्या करना है और आपके लिए कौन सा उम्मीदवार सही है। हमारा प्रयास रहता है कि हर एक पंचायत में जा कर के हर एक प्रत्याशी का विचार आप तक लाएं और आपको जागरूक करने का प्रयास है हमारा, ताकि आप अपने पंचायत के विकास के लिए योग्य और ईमानदार प्रधान चुन सके। ऐसी खबरों के लिए बने रहे लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। धन्यवाद।